काऊणमुक्कारम् जिणवरवसहस्वड्डमाणस दंसनमग्गं वोचामि जहाकम्मं समासेन कर्णमनजिनवर वृषभ एवं वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। अष्टपाहुर जी नामक ये ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ पहला जो दर्शन पाहुड़ है, उस दर्शन पाहुड़ की चर्चा अपनी चल रही है। और उसमें क्या प्रकरण चल रहा है, तो दर्शन शब्द, यानी यहाँ अष्टपाहुड़ में दर्शन शब्द किस अर्थ में प्रयोग में लिया जा रहा है, ये हमने देखा है कि मतलब कॉमन क्या चल रहा है। एक तो पूरे अष्टपाहुड़ में मुनिराजों की चर्चा मुख्य रूप से की गई है, ये तो हमने देखा ही है कि मुनिराजों की चर्चा, श्रमणों की चर्चा इसमें मुख्य रूप से की गई है। और जो मुनिराज होते हैं, वो मुनिराज कैसे होते हैं, बाहर से यदि देखें तो वो दिगंबर होते हैं, मुनिराज दिगंबर होते हैं। और हमारा धर्म कौन सा है, हमारा धर्म भी दिगंबर है। इसलिए उस दिगंबर धर्म को, यानी पहले जैन धर्म नाम नहीं था, पहले श्रमण धर्म, मतलब श्रमण के नाम से ही धर्म चलता था, श्रमण धर्म इस तरह से प्राचीन काल में। तो जैन तो समझ लो, जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं तो जैन कहने लगे। तो क्योंकि वो दिखते कौन थे, धर्म के नाम पर दिखते कौन थे, वो दिगंबर मुनिराज। इसलिए वो जो दिगंबर मुनिराज हैं वो जैन हैं, और वो जो जैन हैं और वो जो दिगंबर हुए हैं, उन उसके आधार पर उस दर्शन को दिगंबर दर्शन, या वो दिगंबर दर्शन या जैन दर्शन को उनमें देखा जाता है, मुनिराजों में देखा जाता है। इसलिए यहाँ वो जो दर्शन शब्द का अर्थ कर रहे हैं ना, एक तो दर्शन शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन है ही है, और दर्शन शब्द का अर्थ दूसरा जो हमने देखा है वो मत, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, ऐसा वो मत वाला अर्थ। और तीसरा जो यहाँ विशिष्ट अपन देख रहे हैं कि दर्शन शब्द किसके अर्थ में यूज में ले रहे हैं, कि वो दिगंबर जो मुनिराज हैं वही दर्शन है। तो उसका लॉजिक, मतलब उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि वो ही दिखते थे, और धर्म दिगंबर है, दर्शन दिगंबर है, और दिगंबर ये दिखते हैं, इसलिए उनको दर्शन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो दर्शन पाहुड़ में मेनली किस दर्शन की प्रमुखता चल रही है, वो मुनिराजों की चर्या। क्योंकि यदि वहां गड़बड़ होगी, अभी जो अब प्रकरण अपना चालू हो गया है, शुरू में दो तीन गाथाएं आई थी, वहां समझ लो श्रद्धान के महत्व की को बताने वाली थी। और अब ये जो प्रकरण अपना चल रहा है कि यदि ये दर्शन गड़बड़ हुआ, यदि या दर्शन मतलब ये श्रवण जो मुनिराज हैं उनकी चर्या में, उनकी क्रिया में, उनकी भाव लिंग में अथवा द्रव्य लिंग में गड़बड़ हुई, तो फिर दर्शन ही नहीं बचेगा। क्योंकि दर्शन उनके आधार से, उनको देख के दर्शन कहा जा रहा है, और उसमें यदि गड़बड़ हुई तो कुछ दर्शन ही नहीं बचेगा। इसलिए अब वो मुनिराजों की देखे थे ना अपन ने, तीन ही लिंग कहे हैं और ये सारी जो बातें थी, तो अब उस आधार पे ये उधर बात कर रहे हैं। ये जो कुछ गाथाएं अपन ने पढ़ी थी पीछे, तो जैसे 14वीं जो गाथा थी, 14वीं गाथा में दर्शन का स्वरूप बताया था कि वो कौन है दर्शन। तो यहाँ मुनिराज को लिया था ना, जो दो प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं, संयमी होते हैं, और उपभसणे खड़े होकर जो भोजन लेते हैं और मन वचन काया की अनुमोदना से रहे।
तो ये दर्शन का स्वरूप यहाँ बताया। और फिर आगे जो गाथाएं आई, ये समझ लीजिए बीच में तो फिर कल्याण कल्याण की बात की, फिर 18वीं, 19वीं और 20वीं, ये तीन गाथाओं में अ, दर्शन बता रहे हैं। तो दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन बता रहे हैं। कौन सा सम्यक दर्शन बता रहे हैं? ये जो 18वीं गाथा में कहा ना, 3 प्रकार के लिंग होते हैं। 3 प्रकार के लिंग कहे, कौन कौन से लिंग कहे? एक तो मुनिराज का लिंग, निरंत मुनिराज का, दूसरा उत्कृष्ट शावक का, और तीसरा अ, जो अपर पक्ष में यानी अवर स्थान में स्थित है, यानी स्त्रियों में आरिका का। ये 3 लिंग हैं। तो ये देखकर दर्शन, इसको देखकर ये वंदनीय करने योग्य हैं, और कोई लिंग नहीं है। ऐसा श्रद्धान जिसको हो, ऐसा विश्वास जिसको हो, तो उसको दर्शन का विश्वास है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि ये भी एक टाइप के चरणान योग का सम्यक दर्शन है। जैसे चरणान योग का सम्यक दर्शन कौन सा है, अपन क्या कहते हैं? चरणान योग का सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? बोलिए सुमन जी, चरणान योग के सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? उत्कृष्ट आचरण का पालन करना, महाव्रत चरणान योग का कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं अपन? करना, योग का। हम्म, हाँ, करना। चाची। गोमट सार पढ़ रहे हैं ना, कर्म वो कांड। सर चंडान योग का ग्रंथ है। नहीं नहीं, सॉरी, ये रत्नकरण शावकाचार्य। रत्नगण शावकाचार, तो वहां सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा दी है? श्रद्ध ये श्रद्धानम परमार्थानम हाँ, तो डर क्यों रहे हैं? आप्तागम तपोव्रताम हाँ, तो मूढ़ा वो पूर्णम। चरणान योग का ग्रंथ है ना, वहां परिभाषा क्या दी है? तत्वार्थ सूत्र में परिभाषा क्या दी है? समय सार में परिभाषा क्या दी है सम्यक दर्शन की? तो अलग अलग परिभाषाएं मिलती है ना, 4 तरह की परिभाषाएं पढ़े हुए हैं आप लोग, मोक्षण प्रकाशक में पढ़े हुए हैं। तत्वार्थ श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, आत्मा का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, स्वपर भेद विज्ञान सम्यक दर्शन है, और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत सम्यक दर्शन कहाँ कहा जा रहा है? चरणान योग में। तो बोलते हैं चरणान योग का सम्यक दर्शन क्या है? कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत, ठीक है ना। और जो आत्म श्रद्धान है, समझ लो वो द्रव्यान योग का सम्यक दर्शन। तत्वार्थ श्रद्धान भी कह सकते हैं, कर्णान योग में भी ले सकते हैं, पर अभी तो केवल अपन इसमें अलग करें चरणान योग में। तो चरणान योग का सम्यक दर्शन कहलाता है सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। इसी तरह से ये, कि ये 3 लिंगों का जिसको निर्णय है, चौथा और कोई लिंग नहीं होता, ये 3 ही लिंग हैं। तो ये भी एक तरह का श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान है। तो इसको भी चरणान योग का सम्यक दर्शन कह सकते हैं। और फिर उसके आगे बाद में कहा अगली गाथा में कि ऐसा बायलिंग हो, उसके अंतरंग श्रद्धान भी ऐसा होता है, और वह सम्यक दृष्टि है। तो अब यहाँ जो सम्यक दर्शन बता रहे हैं, 6 द्रव्य, 9 पयत्था, पंचत्थी और सत्तच, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्थिकाय और 7 तत्व का श्रद्धान, ये द्रव्यान योग का सम्यक दर्शन है। ये द्रव्यान योग में ये बातें आती है ना। द्रव्य संग्रह पढ़ा अपन ने, तो द्रव्य संग्रह में किन का वर्णन था? यही तो वर्णन था। पंचास्तिकाय पढ़ो तो उसमें भी यही वर्णन है। तो ये द्रव्यान योग के सम्यक दर्शन की बात आई। और जो इससे अगली गाथा है, 20वीं गाथा, वहां कह रहे हैं जीवादि सद्दहणम सम्मतम जिनवरे ही परिणतम व्यवहारा, ये व्यवहार से है, और निश्चय दो अपाणम हवे सम्मतम। अब और निश्चय में आ रहे हैं, ये कौन से अनुयोग का होगा फिर? वो द्रव्यान योग का है, ये भी द्रव्यान योग का है। तो अब द्रव्यान योग में वो जो पिछली गाथा में कहा, उसको कह सकते हैं वो आगम का सम्यक दर्शन है। और ये जो 20वीं गाथा में कह रहे हैं अपाणम हवई सम्मतम, ये अध्यात्म का सम्यक दर्शन है। मतलब अपन इसको कह सकते हैं, ऐसे कोई, ऐसा नहीं है कि अब यही है। कहीं साथ तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन हो, उसको भी द्रव्यान योग का कहेंगे बट, लेकिन जो अलग अलग तरह से ये जो परिभाषाएं बता रहे हैं ना, सम्यक, सम्यक की परिभाषाएं चल रही है, तो अलग अलग अपेक्षाओं से परिभाषाओं की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। और ये एक जो था, इसमें ये उन्होंने बताया था राकेश जी पंडित जी ने, ये 19वीं गाथा में 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्थिकाय और 7 तत्व, इनको जोड़ो कितना होता है?
6 और 9, 15 और 5, 20 और 7, 27। तो कहते हैं कि ये जो ये बांधते हैं ना अपने कलावा, उसमें 27 धागे होते हैं, जो मूली का डोरा जिसे बोलते हैं, मूली का डोरा होता है ना, उसमें बोलते हैं 27 धागे होते हैं। तो 27 धागे होने चाहिए, वो 27 इसके प्रतीक हैं। वो हम ये इनका श्रद्धान हमको होना चाहिए, इन 27 चीजों का। तो वो जो यहाँ बांधते हैं, मतलब ऐसा जैसे अपन माला के मणियों से 108 वो देखते हैं, ऐसे यहाँ पर वो बताया। उसमें भी फिर अपन बांधते समय 3 गांठ लगाते हैं, एक सम्यक दर्शन की, एक सम्यक ज्ञान की, एक सम्यक चारित्र, वो उसके प्रतीक भी थी। देखिए ये सब गाथाएं अपनी हो गई थी, अपनी गाथा चल रही थी 22वीं। कौन सी गाथा चलनी है? 22वीं भी हो गई, 22वीं हो गई थी, 23वीं चल। 22वीं तो हो गई थी मैडम। हाँ। 23वीं चलेगी ना? हम्म। ठीक है। 21वीं गाथा में कहा था सम्यक दर्शन ही सब गुणों में सार है, ये उसकी महिमा बताते कहा। और फिर 22वीं गाथा में कहा था कि जो श्रद्धान करता है उसी के सम्यक होता है। तो ये भी श्रद्धान की महिमा, और ये काफी प्रसिद्ध गाथा है। इसका पद्यानुवाद, जो शक्य हो वह करे और अशक्य की श्रद्धा करे, श्रद्धान ही सम्यक तो है इस भांति सब जिनवर करेगी। जो हमसे किया जा रहा है, तो जो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कि वास्तव में तो अभी वर्तमान में यदि पुरुष हैं तो मुनि दीक्षा ले सकते हैं, स्त्रियां हैं तो कारिका तक पहुंच सकती हैं, यानी सातवां गुण स्थान प्राप्त किया जा सकता है। तो ये है जो शक्य हो करें, मुनि बने, और अशक्य की श्रद्धा करेंगे, भी श्रेणी नहीं चढ़ सकते। तो अब उसको भावना श्रद्धा करें, मतलब उसकी भावना भाए कि ये करने योग्य है, ये प्राप्त करने योग्य है। पर वो तो समझ लो और टॉप लेवल का हो गया। अभी हम उतना भी नहीं कर पा रहे, तो उतना नहीं कर पा रहे, तो जितना कर पा रहे हैं वो करें, और जो नहीं हो पा रहा है वो करने योग्य है, ऐसी श्रद्धा विश्वास वो रखें, ये यहाँ कहा था। तो जितनी सामर्थ्य है उतना तो करें, और शेष का श्रद्धान रखें। इस प्रकार श्रद्धान करने को ही भगवान ने सम्यक तो कहा है। देखिए पेज नंबर 25 है, गाथा नंबर 23 की उत्थानिका। तो गैप का भी काफी दिन का हो जाता है ना, तो थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ता है, इसलिए पीछे का थोड़ा अपन ने चर्चा की है। अब कहते हैं कि जो ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं वे वंदन करने योग्य हैं। पेज देखें, गाथा बुलवाती हूँ। बेला अभी आप बोलिएगा पीछे। दंसनाण चरिते दंसनान चरिते तव विनयेनिच काल सुपसत्था तव विनयेनिच काल सुपसत्था एदेदु वंदनीया एदेदु वंदनीया जे गुणवादी गुणधराणम् जे गुणवादी गुणधराणम् दंसनाण चरिते तव विनयेनिच काल सुपसत्था एदेदु वंदनीया जे गुणवादी गुणधराणम्। दंसनान चरिते तव विनयेनिच काल सुपसत्था एदेदु वंदनीया जे गुणवादी गुणधराणम्। देखिए क्या कह रहे हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र, तप
और विनय। दंसन दर्शन, नाण ज्ञान, चारित्र्य यानी चारित्र, तव यानी तप, और विनय यानी विनय। इनमें जो नित्य काल यानी नित्य काल हमेशा, सुपसत्था, सुप सु यानी अच्छी भली प्रकार से, प्र नीचे जो संस्कृत में दिया सुपसत्था, सु प्रस्वस्था, स्वस्थ, स्वस्थ किसे कहते हैं? स्वस्थ किसे कहते अपने हैं? में जो स्थित होता है। हाँ, अपने में जो स्थित है, तो जो है उसमें वो स्थित रहे। तो जो अपने में स्थित है, और वो भी कैसे है? प्रकृष्ट रूप से, और सु बहुत अच्छी तरह प्रकृष्ट रूप से, जो अपने में स्थित है, भली प्रकार से स्थित है। एदे यानी ये, दू यानी और ऐसे के अर्थ में, वंदनीय, वंदना करने योग्य हैं, जे गुणवादी, जो उनके गुणों का गुणवादी यानी उनका गुणानुवाद, उनके गुणों का वाद किसने किया है? गुण धारणम, जो गुणों के धारण करने वाले हैं, उन्होंने उनके गुणों का वाद यानी उनका गुणानुवाद किया है। देखिए अर्थ, देखिए नीचे से, दर्शन ज्ञान चारित्र तप और विनय, ये क्या है? इनको 5 आचार कहते हैं, पंचाचार है ना, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और विनयाचार। ये 5 आचार में जो भले प्रकार स्थित हैं, वे कैसे हैं? वे प्रशस्त हैं। सुपसत्था का अर्थ प्रशस्त भी किया, वो प्रशस्त हैं, सराहने योग्य हैं, अथवा सुपसत्था यानी प्रशस्त हैं, तो वे प्रशस्त हैं। प्रशस्त मतलब अच्छे हैं, शुभ हैं, उनकी सराहना करनी चाहिए। अथवा करके सुप्रस्वस्था जो अर्थ किया, तो भले प्रकार से स्वस्थ हैं, स्वस्थ है यानी अपने में लीन है। और गणधर आचार्य भी उनके गुणानुवाद करते हैं, अतः वे वंदने योग्य हैं। गुणधराणम, गुणवादी, गुणधराणम यानी जो गुणों को धारण करने वाले, उसका अर्थ किया गणधर। तो गणधर भी जिनके गुणों का वाद करते हैं, जिनका गुणानुवाद करते हैं, ऐसे जो हैं वे वंदन करने, एदे दु वंदनीय, इस प्रकार वे वंदन करने योग्य हैं। अब ये तो अर्थ में ही साथ में भावार्थ जैसा लिखा है। आगे, दूसरे जो दर्शनादिक से भ्रष्ट हैं और गुणवानों से मत्सर भाव रखकर विनय रूप नहीं प्रवर्तते हैं, वे वंदने योग्य नहीं हैं। देखो श्रद्धान की ही बात यहाँ पर चल रही है, और उस श्रद्धान में किसके श्रद्धान की बात चल रही है? वो जो दर्शन है। और दर्शन किसको ले रहे हैं? दर्शन में वो जो दिखाई दे रही है धर्म की मूर्ति, दिगंबर, नग्न दिगंबर मुनिराज में, वो दर्शन है। तो कौन है वो? कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र्य पर विनय, इनमें जो भली प्रकार स्थित है। इससे समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहे हैं? ये 5 आचारों में कौन स्थित होते हैं? कोई गृहस्थ स्थित होता है क्या? गृहस्थ स्थित नहीं होता है। ये किसके मूल गुणों में आते हैं पंचाचार? आचार्य के में। हाँ, आचार्य परमेश्वरी के मूल गुणों में पंचाचार की बात आती है। तो आचार्य हो अथवा आचार्य ही पंचाचार का पालन करेंगे, सामान्य मुनिराज वो भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मुनिराजों की बात कर रहे हैं, कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र्य तप और विनय, इनमें भले प्रकार से स्थित हैं, अर्थात जो मुनिराज हैं अथवा आचार्य हैं, वो उनके गुणानुवाद गणधर परमात्मा, जो खुद इतने गुणों के धारी हैं, मतलब कोई, देखो आज ऐसा होता है ना, जैसे अभी उस दिन सम्मान समारोह हो रहा था बड़ी मम्मी का और उनका, तो मुझे ऐसे विचार आ रहा था कि कर सम्मान कर कौन रहा है? वो तो बहुत महान है, जिनका सम्मान हो रहा है ना, वो वास्तव में बहुत महान है। लेकिन सम्मान कर कर कौन रहा है? कि जिनको कुछ भी
बस वो इसी नेतागिरी में ही है कि इनका सम्मान करना, उनका सम्मान करना, बाकी जो काम उन्होंने किया है उस काम में वो जीरो है, वो जीरो है। तो अपने मतलब हमको वास्तव में कोई समझ लो, ये होती है ना रिक्शा यूनियन, ऑटो यूनियन, ये ऑटो यूनियन वाले हमारा हमको बुलाएं, इनकी कोई मीटिंग हो और अपना सम्मान करें, साहब आप बहुत बड़े आदमी हो, तो मतलब उसमें हमारी प्रशंसा है कि कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये हमको बुला के राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है, उसमें हमारा सम्मान है। वास्तव में सम्मान किस में है? कि वो राष्ट्रपति करे कि कोई प्रधानमंत्री करे, तो ये ऑटो रिक्शा वाले और ये हमारा सम्मान कर रहे हैं, ये क्या है? इसमें क्या वो है? तो ऐसे ये वो जो पंचाचार में स्थित जो मुनिराज हैं, उनका सम्मान, उनका गुणानुवाद कौन कर रहा है? ये हम जैसे नहीं कर रहे। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम है, हम नहीं कर रहे हैं। उनका गुणानुवाद गणधर जो आचार्यों के भी आचार्य हैं वो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कौन करता है और उनका गुणानुवाद? कि तीर्थंकर परमात्मा की, भगवान की दिव्य ध्वनि में भी उनका गुणानुवाद आता है। तो वो महानता है। सुमत प्रकाश जी भाई साहब कई बार बोलते हैं कि अनंत अनंत तीर्थंकर मेरी प्रशंसा करते हैं, वो मेरा सम्मान करते हैं। हर तीर्थंकर की वाणी में, हर जो भी केवली भगवान की वाणी खिल रही है, उसमें किसकी प्रशंसा आती है, किसका सम्मान होता है? कि मेरा सम्मान होता है, अपना सम्मान होता है। वो तो हमको सम्मान लगता नहीं है। और आज जरा सा कह दें आपकी साड़ी अच्छी लग रही है, आपका ये चश्मा अच्छा लग रहा है, और आपने दुनिया में कोई काम करा हो लोक व्यवहार का, तो आपने बहुत बड़ा काम किया है, तो हमको सम्मान लगता है। पर्याय, वो दिन में बात चल रही थी, पर्याय बुद्धि, पर्याय के सम्मान में अपना, अरे ये कपड़ों का और चश्मे का ये तो अपनी पर्याय भी नहीं है। ये तो वैसे ही बिल्कुल भिन्न। चप्पल अच्छी है आपकी, बहुत अच्छी चप्पल लग रही है, तो चप्पल से अपनी शान समझता है। तो ये हम कहाँ लगे हुए हैं? ये अनंत अनंत तीर्थंकर हमारा सम्मान कर रहे हैं। अनंत का, अनादि काल से लेके जितने हुए हैं और आगे जितने होंगे, वो सब किसका गुणगान गाएंगे दिव्य ध्वनि में? वो मेरा गुणगान गाएंगे। तो यहाँ पर वो उन जो पंचाचार में स्थित हैं ऐसे मुनराजों का गुणगान कौन गा रहे हैं? कि वो गणधर, इसलिए वो वंदनीय योग्य हैं। वे किसकी महिमा है? रिक्शा वाला गुणगान गा रहा है, उसकी महिमा है। इनके राष्ट्रपति से सम्मान हो रहा है, उसकी महिमा है। तो ये वंदनीय योग्य हैं कि जिनकी महिमा वो आचार्यों के भी आचार्य जो गणधर हैं, वो उनकी महिमा गा रहे हैं, अतः वे वंदनीय योग्य हैं। दूसरे जो दर्शनाधिक से भ्रष्ट हैं और गुणवानों से मत्सर भाव रखकर विनय रूप नहीं प्रवर्तते, और जो जिनमें दर्शन ज्ञान चारित्र ये तो कुछ है ही नहीं, और बल्कि जो दूसरे गुणवान हैं उनसे वो मत्सर ईर्ष्या का भाव रखते हैं। पीछे आया था ना, जो खुद तो दर्शनहीन है, चाहे नमंद्रगवंत से, पर स्वयं दर्शनहीन हो, है बोधि दुर्लभ उन्हें भी, वे भी वचन पदहीन हो। कहा था तेहुंति लल्ल मुआ, वो कहा था। तो वो जो गुणवान है उनसे, मतलब खुद में तो गुण है नहीं, दर्शन ज्ञान चाहे से भ्रष्ट हैं, और फिर जिनमें गुण है उनसे ईर्ष्या भाव रखते हैं, मत्सर भाव रखते हैं, और उनकी विनय रूप नहीं प्रवर्तते, ये विनय उनमें नहीं है, वे वंदने योग्य नहीं है। मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध कर रहे हैं। और यही यही दर्शन है, यही वंदने योग्य है। नग्न दिगंबर मुद्रा जहाँ पाई जा रही है, और यहाँ केवल बाहरी मुद्रा कही जा रही है, लेकिन उसमें अंदर में वीतरागता साथ में समझना, क्योंकि दिखाई दे रहा है वो दिगंबरत्व बाहर में, उसको चिन्ह बनाया है, लेकिन वो वीतरागता सहित। क्योंकि पीछे ये गाथा जो कही है ना, कि जो ऐसा ये 18वीं गाथा के बाद 19वीं गाथा, उसकी हेडिंग देखिए 23 नंबर पेज पे। आगे कहते हैं कि ऐसा बाह्य लिंग हो उसके अंतरंग शुद्धान भी ऐसा होता है, कि बाहर में जो ये लिंग है, 3 लिंग जो आपको कहे, तो अकेला लिंग ही पूज्य है ऐसा नहीं कह रहे हैं। जिसके बाहर में ये लिंग होता है उसका अंतरंग श्रद्धान भी ऐसा, यानी उसके भावलिंग भी होता है, पर हम बाहर से दिखाई वो देता है, इसलिए उसकी तरफ से बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये यहाँ जो कहा कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वे बंधन करने योग्य है। सरल है गाथा। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं, फिर अगली गाथा पे चलते हैं। पढ़िए गाथा।
अर्चना जी पढ़िएगा था। ललसणाण चरिते तव बिड़ एड़े काल सुप सखा ए दे दुबंदड़िया जे गुण बाधी गुण धराणम ज्ञान दर्शन चरण में जो नित्य ही संलग्न है गणधर करे गुण कथन जिनके वे मुनि जन पंग हैं। देखिए अगली गाथा बोलते हैं। अब कहते हैं कि जो यथाजात रूप को देखकर मत्सर भाव से वंदना नहीं करते हैं वे मिथ्या दृष्टि ही हैं। जो यथाजात रूप दिखाई दे रहा है और फिर भी ईर्ष्या भाव से उनकी वंदना नहीं कर रहे हैं वे मिथ्या दृष्टि ही हैं। गाथा बोलते हैं, बोलिएगा शशि और पीछे। सहजोपन्नम रूवम सहजुपन्नं रूवं दट्ठं जो मन्नयेण मच्छरियो दट्ठं जो मन्नयेन मच्छरियो सोऽसंजं परिवन्नो सोऽसंजम परिवर्णो मिच्छा इट्ठी हवै एषो मिच्छा इट्ठी हवै येषो सहजोपन्नं रूवं दट्ठं जो मन्नयेण मच्छरियो सोऽसंजं परिवन्नो मिच्छा इट्ठी हवै एषो। सहजुपन्नं रूवं दट्ठं जो मर्दयेन मच्छरियो सोऽसंजं परिवाड्डो मिच्छा इट्ठी हवै येषो। देखिए सहज सहज उत्पन्नम यानी सहज उत्पन्न, रूपम यानी रूप, यानी उत्पन्न होते हुए का जो सहज रूप है वो क्या है। जैसे यथाजात रूप कहा, वो जब भी बालक जन्मता है तो नग्न दिगंबर रूप से ही जन्मता है, उसको कहा सहज उत्पन्न रूप। तो ऐसा सहज उत्पन्न जो रूप है जन्म के समय का, उसे देखकर भी, दट्ठम यानी देखकर भी, जो यानी जो, मन्नय यानी मानता है, न यानी नहीं, जो नहीं मानता है, मच्छरियो, मच्छरियो मच्छर नहीं, मत्सरियो, मत्सरी यानी ईर्ष्या भाव से, ईर्ष्या भाव से भी यानी ईर्ष्या भाव करता है और जो उसको रूप को मानता नहीं, मानता नहीं है का मतलब है उसका विश्वास नहीं करता है, उसका सम्मान नहीं करता है, वो मानना। सो संजम परिवन्नो, वह संजम परिवन्नो संयम प्रतिपन्न है, अर्थात संयमी भले ही दिख रहा है, दीक्षा ग्रहण की है, संयम प्रतिपन्न है यानी दीक्षा ली है, तो भी क्या कह रहे हैं, मिच्छा इट्ठी हवई ऐसो, मिथ्या दृष्टि ही होता है, हवई होता है, मिच्छा इट्ठी यानी मिथ्या दृष्टि, ऐसो यानी वह, यानी जो सहज उत्पन्न यथाजात रूप को देखकर भी वो जो नहीं मान रहा है और उसका विनय सत्कार नहीं कर रहा और मत्सर भाव कर रहा है, वह संयम प्रतिपन्न है, दीक्षा ग्रहण की है, फिर भी मिथ्या दृष्टि है। अभी देखो गाथा का अर्थ पढ़ के समझ नहीं आएगा एकदम से कि क्या कह रहे हैं, तो इतना ही पढ़ा कि जो, क्या कह रहे हैं गाथा में, कि जो नग्न दिगंबर रूप को देखकर भी उसकी विनय नहीं करता है, ईर्ष्या भाव करता है, वह संयमी होता हुआ भी, और उसके आगे अर्थ में लिखा है दीक्षा ली है, यानी खुद भी दीक्षित है, खुद भी मुनि है, और कोई मुनि दिख रहा है और ये खुद भी मुनि है और ये इस मुनि की विनय नहीं कर रहा है, तो ये मिथ्या दृष्टि है। ये क्या बात हुई, वो खुद भी मुनि है, लेकिन यहाँ जो संयमी वर्ड दिया है ना, तो अब इसके लिए मतलब हर चीज का अर्थ करते समय
वो जो लिखा गया है वो किन परिस्थितियों में लिखा गया है, किसके लिए बोला गया है, थोड़ा सा उसका भी ख्याल। इसलिए पहले ये जैसे बोलते हैं, प्रस्तावना वगैरह अपन जो पढ़ते हैं, तो वो पढ़ना, डायरेक्ट गाथा उठाओ और पढ़ो तो समझ ही नहीं आएगा, मतलब कुछ अर्थ का अर्थ ही नहीं समझ आएगा कि क्या कह रहे हैं। तो ये कुंकुंद आचार्य के समय में, उस काल में चलो कि वहां उस समय क्या चल रहा था, उन्होंने क्यों लिखा है ऐसा कि एक मुनि है और फिर दूसरे भी मुनि की बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो मुनि की बात है सहजोत्पन्न यथाजात रूप, यानी नग्न दिगंबर मुनि, और जो दूसरा कह रहे हैं संयम प्रतिपन्न, वो संयम प्रतिपन्न कह रहे हैं कि वो खुद अपने आप को संयमी कहते हैं। हम नहीं कह रहे हैं वो संयम प्रतिपन्न है, वो कहते हैं। मतलब वो दूसरा एक पक्ष उस समय समझ लो उठ खड़ा हुआ था ना, श्वेतांबर मत, तो वो भी अपने आप को मुनि कहते हैं, वो अपने आप को संयमी कहते हैं, हम संयमी हम मुनि हैं। तो कह रहे हैं वो दीक्षा ली है, संयम परिपन्नो है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है। यदि तुम यथाजात रूप को देखकर उसका विनय नहीं कर रहे हो और ईर्ष्या कर रहे हो, तो संयम प्रतिपन्न, जैसे कहते हैं बहुत कठोर भाषा उन्होंने लिखी है यहाँ अष्टपाहुड़ में। अपने को तो ऐसा लगता है ऐसे नहीं बोलना चाहिए ऐसा, लेकिन मतलब बहुत, क्यों उस समय ऐसा था, कठोर फटकार लगाई है, डांट लगाई है, क्योंकि वो सब थे दिगंबर, और वो उस समय वो कन्वर्ट हो रहे थे, हुए थे, हो रहे थे। तो अभी जब जैसे बच्चा शुरू शुरू में गलती कर रहा है, तो थोड़ा कठोर भाषा में कह के उसको, मतलब पहले प्यार से कहा और फिर नहीं मांगा तो कठोर भाषा में कह के, अभी अभी तो बढ़ा नहीं मामला, तो सुधर जाए। और फिर जब बढ़ी गया मतलब तो फिर मुश्किल ही पड़ जाती है। तो इसलिए इस तरह की भाषा यहाँ यूजली। प्रतिपन्न का क्या मतलब हो? प्रतिपन्न मतलब संपन्न समझ लो, संयम से वर्ड मीनिंग तो मुझे ख्याल नहीं आ रहा, क्योंकि ये प्रतिपन्न वर्ड इसमें तो आता है, धवला वगैरह में अपने गुणस्थान में भी आएगा, गुणस्थान प्रतिपन्न। तो वहां तो यह है कि गुणस्थान नो के आधार पे बात कर रहे हैं, तो संपन्न ही अर्थ, मतलब उसका जन्म है प्रतिपन्न का। यहाँ भी अर्थ उसी तरह से किया ना, देखिए अर्थ में, जो सहजोत्पन्न यथाजात रूप को देखकर नहीं मानते हैं, उसका विनय सत्कार प्रीति नहीं करते हैं और मत्सर भाव करते हैं, वे संयम प्रतिपन्न है, दीक्षा की ग्रहण की है, फिर भी प्रत्यक्ष मिथ्या दृष्टि है। और देख लेंगे इसका वर्ड मीनिंग, अगर या तो फिर उसका अपोजिट ही अर्थ लिखे लगे, प्रतिपन्न है, लेकिन वो अपोजिट वाला कम जम रहा है, ऐसा वाला ही ज्यादा जम रहा है। भावार्थ, जो यथाजात रूप को देखकर मत्सर भाव से उसका विनय नहीं करते हैं, तो ज्ञात होता है कि इनके इस रूप की श्रद्धा रुचि नहीं है। देखो इस गाथा से भी समझ में आ रहा है कि जो पीछे वो तीन लिंग जहाँ बताए हैं, उस गाथा में वो सम्यक दर्शन कह रहे हैं कि जिनको इन तीन लिंग की श्रद्धा है, इसका मतलब वो सम्यक दृष्टि है। जो कहा था ना चरणानुयोग का सम्यक दर्शन की बात करें, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं जो यथाजात रूप को देखकर भी उसका विनय नहीं कर रहे, मतलब उसकी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है तो कह रहे मिथ्याट्टी है, वही है सो, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। जो यथाजात रूप को देखकर मत्सर भाव से उसका विनय नहीं करते हैं, तो ज्ञात होता है कि इनके इस रूप की श्रद्धा रुचि नहीं है। ऐसी श्रद्धा रुचि बिना तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। यहाँ आशय ऐसा है, देखिए भावार्थ में लिख दिया कि जो श्वेतांबर आदि हुए, वे दिगंबर रूप के प्रति मत्सर भाव रखते हैं और उसका विनय नहीं करते हैं, उनका निषेध है। उनके लिए ये बात यहाँ पर कही है, यानी दिगंबर दिगंबर की बात नहीं है। एक जो दिगंबर मुनिराज है, पंचाचार का पालन करते हैं, और दूसरे जो हैं वो अपने आप को कह रहे हैं मुनि या संयमी, लेकिन वो उनके प्रति ईर्ष्या का भाव रख रहे हैं, उनकी विनय नहीं कर रहे हैं। तो वो पीछे भी वही जो गाथाएं थी ना, वो भी इसी उसमें थी पीछे भी, कि वो उनसे पैरों पड़ाना चाहते हैं और उनकी श्रद्धा नहीं करते हैं, वो सब भी वहां भी भावार्थ में दिया ही था। आगे इसी को दृढ़ करते हैं, इसका गाथा और पद्यानुवाद इसका बोलना है अपने को। सुमन जी कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। मैं पूछ रही थी कि शुरू में सभी दिगंबर थे, फिर शिथिलाचार आया और कुछ कन्वर्ट हो गए, श्वेतांबर में हो गए,
वस्त्र धारण कर लिया या आचार में शिथिलता हो गई, तो वस्त्र धारण मात्र से अगर कोई सम्यक दृष्टि है तो उसका सम्यक दर्शन मतलब चला जाता है क्या? ऐसा भी होता है या नहीं, सम्यक दर्शन के बाद? वस्त्र धारण से सम्यक दर्शन नहीं जाता है। सम्यक दृष्टि होते हैं ना, अविरत सम्यक दृष्टि, वस्त्र धारण ये धारी ही होते हैं। लेकिन वस्त्र धारण करके अपने आप को मुनि माने तो मिथ्या दृष्टि है। उसकी अच्छा। बात कर रही है। वस्त्र धारण करके खुद को मुनि माने या कोई वस्त्रधारी को मुनि माने, तो जो हम्म। वस्त्रधारी को मुनि मान रहा है वो भी मिथ्या दृष्टि है, और जो हम्म। स्वयं वस्त्र धारण करके अपने आप को मुनि मान रहा है तो वो भी वो मिथ्या दृष्टि है। हम्म। सम्यक दृष्टि वस्त्रधारी हो सकता है, चौथे गुणस्थान में पांचवें गुणस्थान में वस्त्रधारी ही होते हैं। तब मुनि का स्वरूप ही नहीं समझा हाँ, अवस्था। बात यहाँ क्योंकि जो दर्शन जिसको कह रहे हैं वो मुनिराज को कह रहे हैं, और वो मुनिराज अलग अलग स्वरूप में हम्म। मुनिराज मान रहे हैं। और यहाँ हम्म। तो यथाजात रूप कह के अकेले दिगंबर पन्ने को मुख्य कर रहे हैं। पूरे ही 28 मूल गुण बाहरी जो, मतलब एक वो कहा है यथाजात रूप, हम्म। लेकिन अकेले नग्न दिगंबर दशा नहीं है, तो नार हम्म। के तिरंजादि देह से सब नग्न है। हम्म। तो वो नग्न बना, उसको समझ लो एक देश लेके उसके आदि लगा लेना, तो उसमें वो हम्म। पूरे 28 मूल गुणों का ही ग्रहण समझना। और दो तीन तो कहे थे, उभसणे, खड़े होके भोजन हम्म। लेते हैं और परिग्रह से रहित हैं, वो सारे लक्षण कहे ही हैं। तो उस हम्म। रूप, और अकेला बाहरी 28 मूल गुण ही नहीं, अंदर में वो जो सात तत्व, नौ पदार्थ, पांच अस्थिगाय, छह द्रव्य, उनका श्रद्धान रूप, सम्यक्त रूप, भावलिंग, वो भी हम्म। उसमें साथ में गर्भित ही है। लेकिन हम्म। अभी प्रमुखता बस उसकी कर रहे हैं थायराइड की, अब जो क्योंकि यहाँ पर, कंपैरिजन वस्त्रधारी में और नग्न दिगंबर में करना है, इसलिए उसको मुख्य कर। हम्म, मतलब ये जो स्वरूप समझ रहे हैं मुनिराजों का, पढ़ रहे हैं, तो अब श्वेतांबर पक्ष में देखते हैं मुनिराजों को तो मन में थोड़ा संशय होता ही है, ऊहापोह होती ही है कि क्या करें, कैसे माने, माने न माने, वो ऊहापोह तो चलती है। सही बात है। आपको थोड़ी गुरुदेव की जीवनी, और एक और है अपने अभी देवलाली में रहती है ब्रह्मचारी बासंती दीदी है, उनकी भी कुछ इसी तरह की स्टोरी गुरुदेव जैसी ही। अभी मैं हम्म। चेतन धाम गई थी जब पहले, तो वो वहां थी तब उन्होंने पूरी अपनी बताई थी। तो थोड़ी हम्म। सी मतलब प्रेरणा मिलती है, सी समझ में आता है कैसे क्या है। और भी कुछ इस तरह के लोग होते हैं तो उससे मतलब तो अभी थोड़ी सी बल मिलता है अपने को। अभी मैं भी जाकर आई हूँ पिछले वीक हमारे गांव, तो वहां श्वेतांबर मुनि है, वहां विराजते हैं। घर भी आए, दर्शन किया, तो समझ नहीं आता कि उनकी बात को कैसे स्वीकार करें, उनको वंदना करें न करें, या उनसे कहें हमने ये पढ़ा है, वो आपको तो समझना वो चाहिए, मतलब बहुत। चलता है काफी ऊहापोह, लेकिन आपको अब निर्णय करने का जिम्मेदारी आपकी है। स्वरूप आप हम्म। समझ रहे हैं तो वो खुद की है कि हम हम्म। हमको निर्णय करना है। और ये हम्म। हमारे इस भाव का सवाल नहीं है। तो हम्म। ये निर्णय करना ये हमारे आगे के मतलब अनंत काल का, अनंत भाव तो क्यों कहूंगी, हमारे भाव अनंत नहीं है, लेकिन आगे अनंत काल का हम्म। इस निर्णय पे मतलब उदार उससे टिका हुआ है। इसलिए हम्म। निर्णय करना जब समझ में आता है तो क्यों मतलब हमको निर्णय तो होता ही है, अंदर समझ में तो आता ही है, पर वो है हम्म। बाहरी उसको एकदम करने में कितना पुरुषार्थ चाहिए, किस तरह से वो चेंज कर पाते हैं, उसके लिए थोड़ी सी शक्ति अंदर, खुद की पावर चाहिए, खुद की विल पावर चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी इन लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए तो प्रेरणा मिलती है, हमको बल आता है। कहीं कोई है, कोई पुस्तिका, कोई किताब, कोई ऐसा? मैं बताती हूँ, आपको भेज देती हूँ कुछ देख के, मतलब शॉर्ट में जो, बाकी तो सुमित प्रकाश जी भाई साहब ने पहले पूरी एक सीरीज चलाई थी गुरुदेव के जीवन की, कोई 30 35 40 प्रवचन होंगे उनके, पर बहुत अच्छे से उन्होंने, या फिर कोई छोटी वीडियोस भी बनी है मूवी टाइप की, हम्म। से भी समझ सकते हैं। एक युगल जी बाबू जी की कविता है, लोरो को तूफान चला रही, उसमें भी काफी उनका पता लगता है कि कैसे क्या किया। मैं भेज देती हूँ कुछ आपको, देखिएगा। हम्म। चलिए।
अभी अपन नई गाथा फिर बोलिए। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। आज मैं भी कहीं उलझ गई थी किसी से चर्चा में, इसीलिए क्लास में भी लेट बैठी मैं। बोलिए। ये जो मखाली घोषाल थे, इनका कोई पंथ भी चलता था क्या? पंथ मतलब बाद में चलाया उन्होंने ऐसा? हाँ, भगवान के वहां से जाके आजीवक बोल के कोई पंथ था क्या? हाँ होगा, मतलब है कुछ ऐसा, मुझे कंफर्म तो याद नहीं है जो लेकिन। आए थे ना, बाप रे बाप। तो मतलब खुद को नहीं मालूम हो तो और ही, वैसे तो अच्छा हुआ नहीं मालूम था तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ा फिर मुझे तो उसी के बारे में बोल रहे थे, तो मैं सोची मैं आपसे ही पहले पूछूं क्या है। मुझे बोलते गूगल करो, ये करो। इनका मैं गूगल बाद में करूंगी, पहले तो मैं ऑथेंटिक आंसर लूंगी पहले कहीं से। तो आप लोग के सुनने में नहीं आया तब? नहीं मतलब मत तो उन्होंने चलाया नहीं ना, मतलब ऐसा है शायद। मैं कुछ, मेरा भी मतलब ऐसे थोड़ा भी धुंधला धुंधला सा है कंफर्म, और आपको देख के या पूछ के ऐसा गुरुदेव लग। ने भी सपोर्ट किया है इस पंथ को, बोलते हैं। तो जो आए थे वो बोल रहे थे, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है, मतलब उसमें कोई वो नहीं है। आवाज चलिए, नहीं आ रही बराबर, क्या चर्चा चल रही? आवाज तो आ रही है, सबको आ रही है। और वो चर्चा क्या हुई, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। नहीं, ये तो निशान टीस के साथ किसी ने कोई चर्चा की होगी मक्खली घोषाल के बारे में, तो वो पूछ रहे थे, तो और मैं कंफर्म देख के और बता दूंगी पूछ के। ठीक। ठीक है। चलिए, अभी अपना समय हो रहा है। अगली गाथा फिर बाद में लेंगे, कल लेंगे। और कल से टाइम 6:45 कर ले, 6:45 कर लेंगे कल से टाइम। तो वो आप 2 क्लासेस भी शाम को लेने वाले थे ना? अरे वो सब गड़बड़ हो गया, मैंने उनको दिन की क्लास अ, हटा के शाम को रखने को कहा था, उन्होंने सुबह की क्लासेस हटा ली अपनी। वो शाम को शिफ्ट कर लिया, 7:30 से चालू हो गई वहां शाम को। दिन की उन्होंने मेंटेन रखी। तो अपने को तो और मतलब मैं ना तो अब शाम को कर सकती हूँ अपनी क्लास, और सुबह सुबह तो वैसे ही मुझे मतलब सब कोई दिक्कत है। तो ऐसा हो गया है, अब जो भी है ठीक है। तो अभी शाम को 7:30 से है वहां पे, तो अभी अभी की कर लेंगे जैसे भी, जितनी होगी, जितना आएगा, मतलब इतना कोई खास नहीं है, जितना आ जाए उतना ठीक है, देख लेंगे। तो वहां तो कुछ दिन की है क्लासेस, आप हमारी क्लासेस थोड़ी आगे पीछे कर लीजिए, कोई दिक्कत अब तो नहीं। टाइम ही नहीं बचा ना आगे पीछे करने का मेरे पास। हम्म, अब तो टाइम ही नहीं बचा। हम्म। आगे पीछे करने का। और अपनी क्लास तो ये तो अब बंद करनी नहीं है मुझे, वो तो एक्स्ट्रा में हो जाए तो ठीक है, ये वैसे ही बहुत बंद हो जाती है, अभी फिर हो जाएंगी, दिवाली आएगी तो कुछ दिन तो होगी ही बंद, इसलिए। चलिए, जिनवाणी स्तुति पूर्णिमा आंटी बोलिए। आज की क्लास जल्दी डाल दीजिएगा, मैं सुनी नहीं हूँ अभी बाद में से। अभिलाष। बोले यहाँ से। पर मैं नहीं करता ते मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में, अरे कुछ भी निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, मेरे ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी,